नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑनलाइन में जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सभी के लिए क्लास शुरू हो रही है, सीडीपी क्लास। और आज सीडीपी क्लास में हम लोग जो है पिछले क्लास में जो चर्चा किए थे, याद है पिछले क्लास में हम चर्चा किसके बारे में किए थे? कुछ प्रमुख सिद्धांत, कुछ प्रमुख संप्रदाय के बारे में चर्चा किए थे। ठीक है, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज का जो टॉपिक है इसी से रिलेटेड मान के चलिए, वो है आपका प्रमुख विधि। कल मैं पढ़ा था प्रमुख संप्रदाय, आज क्या पढ़ेंगे? प्रमुख विधि। तो ऊपर ऊपर पढ़ना है हमको, केवल विधि और विधि के जनक बन जाएगा। चलिए, आपके सीडीपी के कॉपी के पहले पन्ने में सब चीज़ होना चाहिए, और जब भी पढ़ोगे पन्ना को क्या करना है, 60 सेकंड उसमें दृष्टि जमाना है। ऐसा में भले मत बोलना, लेकिन क्या करना है, तुमको देखना है। ये प्रक्रिया कब तक करोगे? जब तक एग्ज़ाम तुम्हारा नहीं हो जाता, वो भी सफल वाला एग्ज़ाम है ना। हाँ, एग्ज़ाम तो तुम कई बार दिलाते हो, लेकिन ज़रूरी थोड़ी है कि हर बार तुम सफल होगे। तो तब तक आपको ये चीज़ करते रहना है, फिर आपको सीडीपी बहुत ही आसान लगेगा और मज़ा आएगा पढ़ने में। चलिए, तो शुरू करते हैं क्लास में। आज प्रमुख विधियाँ मनोविज्ञान को लेकर बाल विकास में लिखेंगे प्रमुख विधियाँ। किसकी प्रमुख विधियाँ? मनोविज्ञान की। हालांकि मनोविज्ञान की एक शाखा है जो आप पढ़ते हो, सीडीपी बाल विकास मनोविज्ञान या बाल मनोविज्ञान एक शाखा है। तो बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है, बाल मनोविज्ञान से संदर्भ में कुछ प्रमुख विधियाँ हैं, उनके बारे में हमको पढ़ना है। विजिबल है पीछे वालों को? दिखाई दे रहा है आप लोग को? प्रमुख विधियाँ मनोविज्ञान की। अच्छा सर, बुक लेना है करके संस्थान में 2 दिन से पूछ रहे हैं, कोई रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। ओके, तो सीडीपी की बुक के लिए आप लोग को मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है। वहाँ पर ई बुक वाले सेक्शन में जाएंगे तो वो आप जो है कर सकते हो घर बैठे, संस्थान में पूछने की भी ज़रूरत नहीं। फिर भी संस्थान में आप ज़रूर फ़ोन लगाइएगा, आप समय पर लगाइए 10 से 6 के बीच में। ठीक है जी। मैं देख रहा था बुक का ऑर्डर बहुत अच्छा खासा आया है, और बिलासपुर से सबसे ज़्यादा ऑर्डर आया है। सबसे ज़्यादा ऑर्डर कहाँ से आया है? बिलासपुर से, और वो भी वहाँ के सबसे बड़े बुक डिपो, नाम सुने भी होंगे, एलोरा करके, वहाँ से। तो खैर चलिए, ऑफिस में भी मिलेगा। अगर आपको ऑफिस में ही चाहिए तो आप जो है ऑफिस में भी आ सकते हो, यहाँ पर हार्ड कॉपी मिल जाएगा। तो शुरू करें क्लास। और शुरू करने से पहले आपको बोलना पड़ेगा 30 मनोवैज्ञानिकों के नाम। तैयार हो? चलो 30 मनोवैज्ञानिकों के नाम। चलो, पहला जीन प्याजे, दूसरा लेव वाइगोट्स्की, और फ्रांस लॉरेंस कोहलबर्ग, और थॉर्न डाइक, और कोहलर, और इवान पात्रोविच पावलाव, और बोलिए हावर्ड गार्डनर, और वोल्फगैंग कोहलर, और बोलिए जॉन डीवी, बीएफ स्किनर, और अब्राहम मैस्लो, ठीक, और कूर्ट लेविन, विलियम जेम्स, और विलियम के साथ विलियम वोम्ट, और विलियम के साथ मैकडगल। अब जोड़ी में बोलना सीखना है विलियम को, ठीक है? विलियम जेम्स, विलियम मैकडूगल, और विलियम वुंट। ओके, और बोलिए सिगमंड फ्रायड। ओके, और जेम्स ड्रेवर, और बोलिए कैटल, आरबी कैटल, और बोलिए क्रो एंड क्रो, और बोलिए हर्बर्ट साइमन, हर्बर्ट स्पेंसर, और अल्बर्ट बंडूरा, वेरी गुड, और सेल्डमर और क्रैचमर, और अल्फ्रेड बीने, वेरी गुड, इस चार्ल्स स्पीयरमैन, वेरी गुड, और एरिक एरिक्सन, और बच गए नाम बताइए।
हैब है ना, हैब किसे, और ब्लूम, मिस्टर ब्लूम, आलपोर्ट, और जेबी वॉटसन, जेबी, मैक्स वर्दीमर, कोहलर, कोफका, हाँ तीनों के, हाँ, गिलफोर्ड है ना, टॉलमैन, और आलपोर्ट, ठीक, और क्या नाम, जॉन लॉक, वेरी गुड, जॉन लॉक, वेरी गुड, और कार्ल रोजर्स, हाँ, और एडविन गुथरी, वेरी गुड, और हाँ ऑनलाइन वाले में देख रहा हूँ, हाँ टर्मन, वेरी गुड, आसूबेल, वेरी गुड, स्टनबर्ग, अरे बाप रे, बर्ग, स्टनबर्ग, चलिए, युंग जुंग, वेरी गुड, हल है ना, स्टेनली हॉल, वेरी गुड, हाँ हेनरी और मुरे, वेरी गुड। चलिए, तो आप लोगों ने 30 मनोवैज्ञानिकों के नाम ऐसे ही ले दिए, सोचो, और लोगों को 30 मनोवैज्ञानिक पूरा सीडीपी पढ़ लेते हैं ना, अब पूछ दोगे 30 मनोवैज्ञानिक, लट पट 10 ठो बता दिए, बहुत बड़ी बात है। अब तुम लोग क्लास के शुरू में ही, कौन सी क्लास है, नर्स क्लास, और 30 मनोवैज्ञानिक के नाम लेना सीख गए, तो पता नहीं आखिरी तक तुम्हारा क्या लेवल रहेगा। समझ में आ रहा है, सीडीपी पूरा 30 में 30 पाओगे, आया समझ में, क्योंकि मैं तुमको यूपीएससी की स्टाइल पढ़ाता हूँ, इसको सीडीपी को, आया समझ में, टॉप लेवल पे, आया समझ में। तो आप लोग को जितना पढ़ाऊंगा उतना तुमको पढ़ना है, उससे बाहर पढ़ने का भी कोशिश मत करना। चलिए, तो प्रमुख विधियां पे हम बात करेंगे, कौन कौन सी प्रमुख विधियां हैं। हाँ, हरमन रोरसा, ओ बढ़िया, अभी परसों तक तुम लोग को 50 मनोवैज्ञानिक के नाम याद हो जाएगा, पता है, और रोज 5 मिनट तुमको 50 मनोवैज्ञानिक का नाम बुलवाऊंगा, समझ में आया। हाँ, तुम लोग राम राम बोलते हो ना, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, मैं तुम लोग को मैं 5 मिनट यही इन्हीं देवताओं लोग का नाम लेवाऊंगा, सीडीपी के सब लोग देवता लोग हैं, आया समझ में। चलिए शुरू करते हैं फिर, प्रमुख विधि, ध्यान देंगे, खेल विधि, खेल विधि, मैं पूरे विधियों का एक बार नाम लिख देता हूँ फटाफट, फिर उसके जनकों के बारे में बात करेंगे, चल जाएगा। खेल विधि है गैरी विधि, हर्बर्ट विधि, संवाद विधि, डाल्टन विधि, डेक्रोली विधि, मॉन्टेसरी विधि, तो बाल मनोविज्ञान में इन सभी विधियों के बारे में हम पढ़ेंगे विस्तार से, पर आज जो है हम केवल इन विधियों के जनक के बारे में सुनेंगे, याद भी नहीं करेंगे, केवल सुनेंगे, चल जाएगा। चलिए, तो ध्यान दीजिएगा, खेल विधि, किसने जो है खेल विधि जो है बाल मनोविज्ञान में दिया, ये आपको याद रखना है, तो आपको बोलना है प्रोबेल, मिस्टर प्रोबेल, सुन रहे हो? बेल के पहले प्रोबेल, प्रो या फ्रॉबेल भी बोलते हैं इसको, आपको ध्यान है, फ्रोबेल, खेल विधि, और इसके साथ में आपको बोलना है कोल्डवेल कुक, कोल्डवेल कुक, खाना बनाने वाले कुक बोलते हैं, कोल्डवेल कुक। तो दो मनोवैज्ञानिक साथ में संयुक्त रूप से इस विधि को प्रस्तुत किए या ईजाद किए, बनाए, आपको ध्यान रखना है, प्रोबेल के साथ साथ वेल कुक। ओके, चलो याद करो, खेल,
खेलना है कि नहीं खेलना है? अच्छा खेलना है कि बुरा खेलना है? अच्छा खेलना है। अच्छा किसको बोलेंगे? वेल। ठीक है। और खेल जब चालू करोगे जब बेल बजेगा, वो जानते हो स्कूल में वो खाना छुट्टी होता था, टिन 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 बजता नहीं तो सब कोई खाना खाने के लिए या रिसेस में निकलते ही नहीं निकलते। हाँ, बेल बजना चाहिए तब खेल शुरू हो जाए। तो बेल से खेल, बेल खेल, वेल, बेल खेल वेल। खेलना है बेल, जब बजेगा बेल, ऐसा में उसके बाद आखिरी में भात खाओगे, कुक। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो खेल विधि किसने दिया है? प्रोबेल, साथ में वेल कुक, ऐसे करके याद कर लेना, चल जाएगा। बाकी फ्रोबेल का एक फेमस आप लोग पढ़ोगे, किंडरगार्टन विधि बहुत फेमस है, जिसको उद्यान विधि के नाम से जाना जाता है, बाद में लिखना। अगला लिखो गैरी विधि। गैरी विधि, नाम है एडवर्ड गैरी। एडवर्ड गैरी, इन्होंने जो है गैरी विधि दिया है। हर्बर्ट विधि लिखेंगे, हर्बर्ट साइमन। अगला लिखेंगे संवाद। संवाद विधि, और इसके जनक है प्लेटो। लिख लिए? लिख भी रहे हो तो याद करते भी लिखना है ना। स्मार्ट वर्क वही होता है कि आप लिखो और याद भी करने का सोचो, तो थोड़ा सा काम आसान हो जाता है। ठीक है, केवल लिखना मज़ा नहीं आएगा। चलो, गैरी विधि कौन किया है? एडवर्ड गैरी। नाम ही है गैरी, बनाने वाला भी गैरी, सिद्धांत का नाम भी गैरी। गाँव में तो गैरी की रस देखे होगे, बरसात में से निकलता है, और उसको ध्यान नहीं देना है ना। ये क्या है? गैरी। खेले को नहीं खेलो बचपन में, हम बात कर रहे हैं बाल मनोविज्ञान, और बालकपन में गरी की रस तुम लोग खेले होगे। पहले मिट्टी में निकलता था, अब तो सब जगह क्या हो गया है, वो लग गया है जमीन में, जानते हो। सुरक्षा कवच में वो जानते हो, सब जगह सीसी रोड बन गया है, सीमेंट बन गया है ना। पहले जानते हो सब रोड था नहीं, 2012 के बाद से सब। अगला आ जाओ, हर्बर्ट विधि। हर्बर्ट विधि, हर्बर्ट साइमन। अब आते हैं संवाद विधि। संवाद में आता है ना प्लेटो, जानते हो, बहुत ही फेमस दार्शनिक है पाश्चात्य जगत में, प्लेटो और अरस्तु। तो आपको याद रखना है, संवाद करोगे प्लेट में, कुछ खाते खाते, कुछ पीते पीते, है कि नहीं। प्लेट रख दे तो जानते हो तुम लोग, जैसे कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जब मिलते हैं किसी होटल में, तो क्या ऑर्डर करते हैं खाने के लिए? कुछ प्लेट में कुछ भी। पनीर वनीर मत खाना आजकल, पनीर का थोड़ा बता रहा हूँ। तुम लोग जब भी अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ जाओगे तो तुम लोग पनीर आइटम मत खाना। ठीक है, पनीर में देख रहा था 80% क्या है उसमें मिलावट आ रहा है। बाकी जैसे कि खा सकते हो तो बताओ ना यार तुम लोग, है ना। खाने का आइटम, चाउमीन है ना, चाउमीन, हाँ ठीक है, चाउमीन खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद संवाद जो है चालू कर सकते हो, बन जाएगा। हाँ, संवाद चालू हो जाएगा, प्लेट के माध्यम से संवाद चालू। स्पष्ट है? चलिए। और सर समोसा, अरे ठीक है, हाँ 2 प्लेट समोसा, उसके बाद संवाद चालू। ये तुम लोग एकदम देसी स्टाइल को, देसी उसको भूल गए थे कैसे? समोसा है, भजिया है, ठीक है भाई। हाँ चलिए, अब आते हैं डाल्टन विधि ना। अगला है डाल्टन विधि। इसके हैं प्रमुख मिल हेलेन पार्कहर्स्ट। मिस हेलेन पार्कहर्स्ट, ये इसका नाम है पार्कहर्स्ट। डाल्टन विधि, मिस हेलेन पार्कहर्स्ट, डाल्टन विधि इन्होंने दिया है। याद रहेगा? डाल्टन विधि, इसको याद कर लोगे, है ना। मिस हेलेन, है ना, पार्क में जाकर हंसते हंसते सब क्या बांट रही है? अच्छा, डाल्टन, ठीक है। हाँ, ऐसे याद रखना, मिस हेलेन क्या बनाती है? डाल्टन। आप लोग डाल्डा सुने हो? डाल्डा क्या होता है? डाल्डा घी होता है, घी जैसा होता है, घी नहीं होता है ना। हाँ, और किससे बनता है बताओ तो, कुछ आइडिया है नहीं? किससे बनता है वो घी, वो डाल्डा किससे बनता है? एनीबडी? गाय के दूध से?
दूध से बनता ही नहीं, मालूम है। उसको वेजिटेबल ऑयल बोलते हैं ना। डालडा तो कंपनी का नाम है, ब्रांड का नाम है डालडा, है ना। वनस्पति घी होता है। बहुत यूज होता है कि नहीं? तो ध्यान रखना, डालडा कौन बांटेगी डालडा? मिस हेलेन। कहाँ? पार्क में, है ना। अमीर लोग जानते हो, विदेश मन में, अमेरिका अमेरिका में पार्क वार्क में लोग घूमने फिरने जाते हैं, तो यहाँ पर मिस हेलेन पार्क हंसते हंसते क्या बांटेगी? डालडा। ठीक है भाई, याद कर लो देहाती लोग। आगे बढ़ते हैं। डेक्रोली विधि। अगला है डेक्रोली विधि, लिखेंगे ओविड डेक्रोली, नाम ही है ओविड डेक्रोली। ओविड डेक्रोली, सुने रहो, डेक्रोली विधि, ओविड डेक्रोली। अगला लिखेंगे मॉन्टेसरी विधि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मॉन्टेसरी विधि, मैडम मारिया, है ना, मारिया मॉन्टेसरी। तो याद ना, मॉन्टेसरी विधि, मारिया मॉन्टेसरी, बहुत ही फेमस है ये, मारिया मॉन्टेसरी। तो बच्चों के शिक्षण विधियों से संबंधित ये विधि है मॉन्टेसरी विधि। याद ना, पूरा नाम है मैडम का मिस मारिया मॉन्टेसरी। ये भी बहुत महान इनका कार्य है शिक्षा जगत में, याद रखना, खासकर प्रारंभिक शिक्षा को लेकर, मारिया मॉन्टेसरी। नाम याद रहेगा, पूरा नाम मारिया मॉन्टेसरी। कौन सी विधि नाम है इनका? मॉन्टेसरी विधि। चलिए, तो इस प्रकार से आप लोगों ने 7-8 विधियों के नाम जान गए। अब इधर मैं और विधि लिख रहा हूँ। चलिए, और विधियों के नाम लिखिए आप लोग। लिखेंगे किंडन गार्डन या बाल उद्यान विधि। किंडन गार्डन, ठीक है, या किंडन गार्टन ही बोलते हैं। ठीक है, ये डमरू को टमाटर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। किंडन गार्डन, ठीक है। तो गार्डन में क्या लगाओगे? टमाटर, बन जाएगा। गार्डन में क्या लगा देना? टमाटर। ये किंडन गार्टन है, नाम क्या है? किंडन गार्टन विधि, जिसको बाल उद्यान विधि के नाम से भी जानते हैं। अगला लिखेंगे व्यवहार परीक्षण विधि। व्यवहार परीक्षण विधि, मास्टर प्रारूप मापनी विधि, ये लिख लेंगे। मिनीसोटा परीक्षण विधि, मिनीसोटा परीक्षण विधि। स्वतंत्र शब्द लिखेंगे, स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण विधि। और इस प्रकार से इन विधियों के अब हमें जानना है जनक, प्रतिपादक या फादर। लिख लो एक बार अच्छे से। किंडन गार्डन विधि, फिर लिखा हूँ व्यवहार परीक्षण विधि, मास्टर प्रारूप मापनी विधि, मिनीसोटा परीक्षण विधि, स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण विधि। लिखेंगे पहला किंडन गार्डन विधि, लिखेंगे मिस्टर प्रॉबेल।
किंडरगार्टन, बाल उद्यान विधि, मिस्टर फ्रॉबेल। चार लगा लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रॉबेल विधि भी बोलते हैं इसको। किंडरगार्टन विधि क्या बोलते हैं? फ्रॉबेल विधि, क्योंकि उन्होंने जो है इस विधि का इजाद किया, विधि को स्थापित किया। बच्चों की पढ़ाई कैसी होनी चाहिए, छोटे छोटे बच्चों का। अगला है व्यवहार परीक्षण विधि। मे एंड हार्ट चार्न, हार्ट चार्न। एक व्यक्ति का नाम है मे और हार्ट चार्न, व्यवहार परीक्षण विधि को दिया है। मास्टर प्रारूप का है टाइमर्स, टाइमर्स। और मिनीसोटा का है टॉरेंस, टॉरेंस। और स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण विधि का है फ्रांसिस गाल्टन। लिख लो, फिर इसको याद करने का प्रयास करते हैं। लिखा गया? चलिए, तो हम बात करते हैं यहाँ पर। अगला है, पहला है किंडरगार्टन या बाल उद्यान विधि। किसने दिए है? फ्रॉबेल ने। याद कर लो, गार्डन विधि ऐसे करके याद है। गार्डन किसने दिए है? फ्रॉबेल। उसके बाद व्यवहार परीक्षण विधि, व्यवहार परीक्षण विधि। अब व्यवहार इसका अच्छा मानोगे, जिसका क्या अच्छा हो? हार्ट अच्छा हो, उसका व्यवहार अच्छा हो। जिसका हार्ट ही खराब है, हार्ट खराब मतलब दिल में, दिमाग में दुनिया भर का है ना, गीला शिकवा, दुनिया भर का चीज़ है, जीलस है, फिर वो नहीं है। जिसका हार्ट अच्छा, उसका व्यवहार अच्छा। तो हार्ट टर्न। और हार्ट किसका अच्छा है? ठीक है, आपका है भाई, है मैं, है ना, मेरा हार्ट, है ना, व्यवहार, ये आपको ध्यान ना। तो मैं, हार्ट, व्यवहार, आपको ध्यान रखना है, ये इसके जनक है। अगला आ जाइए, मास्टर मापनी विधि, मास्टर प्रारूप मापनी विधि। तो आप लोग याद ना, मास्टर मापते हैं, कौन से मास्टर मापते हैं? ट्रेमर्स, ट्रेमर्स। तो ट्रेमर्स मास्टर, आपको याद ना, ट्रेमर्स का कौन सा विधि है? मास्टर विधि। ये खुद ट्रेमर्स मास्टर थे, इन्होंने अपने नाम से लगा दिया मास्टर। अगला है मिनीसोटा, मिनीसोटा परीक्षण। ये किससे संबंधित है? ये सब पढ़ोगे आप लोग, अभी सुने रहो। मिनीसोटा बहुत फेमस है भी, 4 मार्क। मिनीसोटा बनाने वाले या इस विधि को दिए बताने वाले कौन है? टॉरेंस, टॉरेंस, टॉरेंस ने कौन सा विधि बनाया है? मिनीसोटा। कैसे याद करोगे देहाती स्टाइल में? टॉरेंस नाम है, नाम है सोटा, मिनीसोटा। याद करना है तुमको, मैं परसों पूछूंगा कौन बता रही इसे मिनीसोटा करके, और नहीं बताओगे इतना सोटूंगा ना। हाँ, टॉरेंस। हाँ, हाँ, याद करते बनेगा, टॉरेंस, है ना। किसने सोटा? अच्छा, मिनीसोटा, ऐसे नहीं है, मतलब किसने सोटा, ये तो नाम है मिनीसोटा, टॉरेंस ने सोटा। किसने सोटा? हाँ, जैसे छत्तीसगढ़ी में सोटा मतलब मारना होता है क्या? हाँ, सूटी सूटी मारना। पहले गुरुजी लोग जानते हो, चरोटा का एक होता था, है ना, उसको एकदम मस्त धार करके, मतलब छिल छुला के एकदम रट रट मारते थे, पूरा जांग मन जो है ना, लाल लाल हो जाता है। क्योंकि हाफ पैंट पहन के जाते थे हम लोग जब छोटे छोटे थे, है कि नहीं। अब मारना क्या है? कानूनन अपराध। अब तो वो डंडा पकड़ भी नहीं सकते, ऐसा है ना। पहले का शिक्षा पद्धति अलग था, अब क्या है, शिक्षा पद्धति बिल्कुल एकदम सॉफ्ट। अब पढ़ोगे, पढ़ाओगे, टीचर बनोगे, फिर तुमको लगे अरे यार अब का सिस्टम बिल्कुल चेंज हो गया है। अब बच्चों के कुछ भी रिजल्ट खराब होगा
तो उसका एकमात्र कारण किसे माना जाएगा? टीचर। अभी की शिक्षा पद्धति यही है कि अगर कुछ भी गड़बड़ होगा तो उसका एक ही मात्र कारण है आप जैसे योग्य शिक्षक की कमी। ऐसा समझ में, आप लोगों ने अच्छे से पढ़ाया नहीं इसलिए बच्चा क्या है, बिगड़ गया। पहले जस्ट उल्टा था, आज से 25 साल पहले। पहले अगर बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो उसका एकमात्र कारण स्वयं बच्चा या फिर उसके पेरेंट्स ध्यान नहीं दे रहे हैं, ऐसा था। अब उल्टा हो गया, तो ये ठीक है, कोई बात नहीं। तो किसने सोटा? टॉरेंस ने सोटा। ये आपको ध्यान, टॉरेंस ने सोटा, मिनी सोटा परीक्षण विधि बहुत फेमस है, आप लोग याद रखना। अगला कौन सा है? स्वतंत्र शब्द, है ना, स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण विधि। तो याद रखना, अगर आप स्वतंत्र होकर कोई भी शब्द बोलोगे तो आप हो जाओगे, क्या हो जाओगे? आप फंस जाओगे, फंस जाओगे। या स्वतंत्र शब्द बोलोगे तो फंस जाएगा आपका गला। हाँ, ध्यान। फ्रांसिस गाल्टन, नाम तो बता दिया हूँ, फ्रांसिस गाल्टन हम लोग जीवन परिचय में पढ़े हैं। फ्रांसिस गाल्टन ने कौन सा विधि दिया है? स्वतंत्र शब्द, हाँ समझ रहा, स्वतंत्र शब्द, फ्रांसिस गाल्टन। स्वतंत्र होकर बोलने से आदमी फंस जाता है। आजकल देखोगे यूट्यूब का ज़माना है, लोग व्यू पाने के लिए अपने मर्यादा को भूल जाते हैं। केवल और केवल हमको क्या पाना है? व्यूज़ पाना है, इंस्टाग्राम हो या फिर यूट्यूब, है कि नहीं? तो सब गड़बड़ है, आदमी फिर क्या हो जाता है? फंस जाता है। तो फ्रांसिस, फंस जाओगे जब जब आप ज़्यादा स्वतंत्र शब्द बोलेंगे। तो आपको ध्यान रखना, स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण विधि किसने दिया है? फ्रांसिस गाल्टन। तो ये हो गए कुछ प्रमुख विधियाँ। अब आप लोग को बताना है, बन जाएगा। लगभग 16 विधि के नाम लिख दिया हूँ, एक बार मेरे साथ ताल से ताल मिलाओ। ऑनलाइन वाले तैयार हैं? चलिए, गहरी सांस लो, एक बार याद करना है, दिमाग में ऑक्सीजन जाना चाहिए तब याद होता है। पहला है खेल विधि, नाम बताओ। रोबेल और वेल कुक, दोनों साथ में लेना भाई, प्लस से दे। रोबेल और वेल कुक। दूसरा है गैरी विधि, कौन दिया है? तीसरा है हर्बर्ट विधि, हर्बर्ट। चौथा है संवाद विधि, प्लेटो। पांचवा डाल्टन विधि, मिस। छठवा है डेक्रोली विधि, हाँ। और सातवां है मोंटेसरी विधि। आपका सातवां है अच्छा, सात हो गए क्या, सॉरी, है ना। आठवां है आपका किंडन गार्डन या बाल उद्यान विधि। नौवां है व्यवहार परीक्षण विधि। और 10वां है आपका मास्टर प्रारूप मापनी विधि, फेमस। और 11वां है मिनी सोटा परीक्षण विधि, टॉरेंस। और 12वां है आपका स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण विधि, फ्रांसिस गाल्टन। तो ये आपके 1 दर्जन विधि जान गए। चलिए, आधा दर्जन थोड़ा सा और पढ़ा देता हूँ, चल जाएगा? मनोविज्ञान की प्रमुख विधियाँ। कभी भी चलती क्लास में पूछ दूंगा ना, इसलिए तुम लोग को रोज पन्ना देखने बता रहा हूँ, हल्के मत लेना। जितना लिख पा रहा हूँ, नहीं तो मेरा क्या, अभी चैप्टर शुरू करके सटासट खत्म कर देता कोर्स, है कि नहीं? मेरे को क्या है, रिजल्ट चाहिए। तो जितना मैं लिखा रहा हूँ रोज 60 सेकंड, कितना सेकंड? 60 सेकंड दिखाना है। चलिए, ऑनलाइन वालों को समझ में आ रहा है ना, लिख पा रहे हो? ठीक है भाई, अगला लिखेंगे। और विधि है अंतरदर्शन विधि। अंतरदर्शन विधि, ब्रैकेट में लिख देना यहाँ पर, सबसे प्राचीन विधि। सबसे प्राचीन विधि अंतरदर्शन विधि।
दूसरा लिखेंगे बहिर्दर्शन विधि। बहिर्दर्शन विधि, इसको निरीक्षण विधि के नाम से जानते हैं। निरीक्षण विधि। अगला लिखेंगे व्यक्ति इतिहास विधि। व्यक्ति इतिहास विधि। प्रश्नावली विधि। समाज मिति विधि। समाज मिति विधि लिख लीजिए यहाँ पर। मनोविज्ञान के प्रमुख विधियों में हम लोग चर्चा कर रहे हैं अंतर्दर्शन विधि, बहिर्दर्शन विधि, व्यक्ति इतिहास विधि, प्रश्नावली विधि और समाज मिति विधि। काम करिएगा, अंतर्दर्शन विधि के साथ एक और विधि को ऐड कर देना, प्रयोगात्मक विधि। मैं इसको ऐड कर रहा हूँ अंतर्दर्शन के साथ प्रयोगात्मक विधि। चलो अब शुरू करते हैं हम लोग। इन विधि के जनक कौन कौन है? सभी लोग लिख लिए ना? हाँ चलो गहरी सांस लो अब। अंतर्दर्शन विधि पहले सीखने सिखाने के लिए पहले थोड़ा सा अपने आप को शांत करते थे, क्या पढ़ाऊँ क्या पढ़ाना कैसे, जो भी उसके बाद याद करते थे, करते नहीं करते थे। यह है सबसे प्राचीन विधि। पहले के ऋषि मुनि लोग ऐसी पढ़ाते सिखाते थे, अंतर्दर्शन विधि। कौन है बोलने से इसके जनक? विलियम। अब मुझे बताओ विलियम से कौन कौन आदमी के नाम आते हैं तुम्हारे दिमाग में? विलियम वुंट, विलियम जेम्स और मैकडुगल। तो इसमें नाम आएगा विलियम वुंट का। वुंट फ्रॉम जर्मनी। विलियम वुंट जिन्होंने अंतर्दर्शन विधि दिया। और इन्हीं का एक और विधि है प्रयोगात्मक विधि। ये भी कौन दिए हैं? विलियम वुंट। पढ़ोगे लेबोरेटरी सिस्टम से सीखने सिखाने की जो व्यवस्था है मनोविज्ञान की, वो सबसे पहले कौन दिया है विश्व में? विलियम वुंट। प्रयोगात्मक विधि के जनक भी कहते हैं कि इनको विलियम वुंट को। प्रयोगात्मक विधि के जनक, मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रयोगात्मक विधि के जनक कौन है? विलियम वुंट, जर्मनी। अगला आ जाओ बहिर्दर्शन विधि। बहिर्दर्शन विधि जे बी वॉटसन। जे बी वॉटसन, जी बी वॉटसन। जी बी को बाहर निकालना है, वॉटसन। जे बी वॉटसन का कौन सा विधि है? बहिर्दर्शन विधि। इसी को हम बोलते हैं निरीक्षण विधि। तो अंतर्दर्शन बहिर्दर्शन, अंतर्दर्शन के लिए कौन नाम आ रहा है? विलियम वुंट का। और बहिर्दर्शन के लिए किसको? जे बी वॉटसन, जी बी वॉटसन। ये ध्यान रखना। अगला आते हैं व्यक्ति इतिहास विधि। इसको हम लोग केस स्टडी विधि बोलते हैं। केस स्टडी, हिंदी में लिखना है केस स्टडी। और इसके जनक है टाइडमैन फ्रॉम जर्मनी। टाइडमैन।
टाइड मैन। तो व्यक्ति इतिहास विधि आप लोग देखे होंगे, जैसे कोई बच्चा है लगातार फेल हो रहा है सब पेपर में, तो फिर पेरेंट्स मीटिंग होता है, सब चीज़ पूछा जाता है क्यों नहीं पढ़ा क्या है, जिसे फिर छोड़ो उसको, अपन थोड़ा इस चीज़ में कम ध्यान आते हैं। आप लोग पिक्चर विक्चर देखोगे, कई लोग सीरियल किलर रहते हैं, सुनो सीरियल के, अभी तक इन्होंने 18 लोग का मर्डर कर दिया। सुने नहीं सुने हो? अरे फलाना तो 25 झक के मर्डर कर चुके, सीरियल किलर है। और वैसा आदमी जब पकड़ाता है तो फिर पकड़ाने के बाद उसे पूछा जाता है कि आपने क्यों इतने लोगों का मर्डर किया, क्या है इसके पीछे तुम्हारी सोच। तो पूरा अपना क्या बताएगा वो, इतिहास बताएगा कि मैं, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, है कि नहीं। तो वो केस को स्टडी करने के बाद फिर ये पता चलता है कि इंसान मर्डर क्यों करता है। आप लोग क्राइम पेट्रोल देखते हो नहीं देखते हो? नहीं देखते ना, एक आध बार देखना। या फिर और सीआईडी है ना, केस स्टडीज में होता है क्यों कैसे हुआ ऐसा करके, तो केस स्टडी आपको याद है। व्यक्ति इतिहास विधि, इसमें बच्चे के बारे में खासकर हो गया टाइड मैन। व्यक्ति इतिहास विधि कौन दिया है? टाइड मैन, स्पाइडरमैन नहीं, कौन सा मैन है? टाइड मैन। तो टाइड मैन पूछेगा आप लोग का क्या, इतिहास, व्यक्ति इतिहास, टाइड मैन। मार मार के पूछेगा, नहीं बताओगे तो ठीक है, लेकिन पूछे क्योंकि नाम ही है टाइड मैन। मेरा नाम ही है क्या, टाइड मैन, सॉफ्ट मैन नहीं, क्या है, टाइड मैन। मार मार के पूछूंगा तब बताएगा, सीरियल किलर। व्यक्ति इतिहास विधि। अगला है प्रश्नावली, प्रश्नावली विधि, लिखेंगे RS वुडवर्थ। वुडवर्थ अमेरिका से हैं। प्रश्नावली विधि, वुडवर्थ। प्रश्नावली विधि के जनक है वुडवर्थ। तो प्रश्नों के माध्यम से भी हम बच्चों का मनोविज्ञान समझ सकते हैं। जैसे वो आप लोग बचपन में तुम्हारे साथ भी होगा, अब टीचर बनोगे तो 5वीं 6वीं प्राइमरी में हिंदी का कोई भी एक आध टॉपिक पढ़ाओगे, हिंदी में खास कर एक आध दो ठो कहानी रहता ही है, जानते हो नहीं। पूरा कहानी पढ़ने के बाद एक ठो प्रश्न होता है उसमें, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, बताओ बच्चों इस कहानी से तुम्हें क्या शिक्षा मिलती है। तो सब लोग अपने अपने हिसाब से बताएंगे, तो उनकी मानसिकता को आप फिर समझ सकते हो कि ये आदमी कितना, ये बच्चा कितना पढ़ा, कितना याद हुआ, कितना समझा, ये समझ जाते हो नहीं जाते हो। तो प्रश्नों के माध्यम से भी जो है हम इंसान का या बच्चे का क्या समझ सकते हैं, उसका मनोविज्ञान, है कि नहीं। तो आपको ध्यान रखना है। चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं, अगला है समाज मिति विधि। समाज मिति विधि जैकब ले मोरेनो, सुने रहो, समाज मिति विधि जैकब ले या लेफ्टिनेंट मोरेनो। समाज मिति, समाज मिति विधि के हैं जैकब लेफ्टिनेंट मोरेनो। याद कर लो किसको, समाज मिति कबले मोरेनो ना, कबले समाज में, याद है समाज मिति जैकबले मोरेनो। तो ये हो गया अपने कुछ खास विधि। तो अंत मेन इसमें जो है, ये जो चार है वो ज़्यादा फेमस है, प्रश्नावली, व्यक्ति इतिहास, बही दर्शन और अंतदर्शन। और लिख लेंगे अगला, लास्ट है इसमें, लिखेंगे आप लोग TAT विधि। TAT विधि लिखेंगे, TAT विधि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। प्रासंगिक
अंतर्बोध परीक्षण विधि, नाम इसका TAT। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण विधि। अगला लिखेंगे CAT विधि। CAT विधि ब्रैकेट में लिखेंगे बाल अंतर्बोध परीक्षण विधि। बाल अंतर्बोध परीक्षण विधि। अगला है IBT विधि। IBT विधि ब्रैकेट में लिख लेंगे आप लोग रोरशा स्याही धब्बा परीक्षण विधि। और एक और लिखेंगे SCT विधि। ब्रैकेट में लिखेंगे वाक्य पूर्ति परीक्षण विधि। वाक्य पूर्ति परीक्षण विधि। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण विधि जिसको हम बोल रहे हैं TAT मेथड या TAT विधि। उसके बाद है बाल अंतर्बोध परीक्षण विधि जिसको हम लोग CAT विधि बोल रहे हैं। रोरशा स्याही धब्बा परीक्षण विधि जिसको हम लोग IBT मेथड या IBT विधि के नाम जानते हैं। अगला है वाक्य पूर्ति परीक्षण विधि जिसको हम बोलते हैं SCT मेथड। चारों को स्टार मार्क लगा लेना। लिख ले सब कोई, सुने रहो, एग्जाम में बहुत आता है चारों चार। सबसे पहले है TAT विधि। इसके है जनक जो है आप लिखेंगे मॉर्गन एंड मुरे। मॉर्गन एंड मुरे। मॉर्गन एंड मुरे याद कर लोगे। मॉर्गन एंड मुरे। मॉर्गन आपको याद रखना है ये ब्रिटेन के हैं और मुरे अमेरिका के हैं। ब्रिटेन के हैं और ये अमेरिका के। शॉर्ट में लिख दो USA। अगला लिखेंगे CAT विधि। अच्छा इसको याद कर लोगे ना कैसे? देहाती स्टाइल बताऊं क्या तुम लोग को कि सिंपल बताओ? तुम लोग को मान लो TET निकालना है तो एक ठोक क्या करना है, नेंग करना है। पुजारी के पास जाओगे, अरे यार 3 बार हो गया TET निकल ही नहीं रहा है, पिछले बार 2 नंबर से चूक गई, इस बार 1 नंबर से चूक गई और इस बार 0.5 से चूक गई। भैया क्या बताएगा? पक्का कोई ना कोई तेरे ऊपर क्या किया है, काला जादू किया है, कटाव करे लगी तो, है ना। और कटाव पर क्या कटाव करे लगी? मुर्गा मारे लगी। मारगन मुरे, है ना। मुर्गा मार रे और TET ला निकाल ले, ऐसा में तो जीवन भर याद है। TET कैसे निकला? मुर्गा मार के, याद है। तो थोड़ा सा ऑप्शन देख के, अरे यार सर बता रही मुर्गा मार के, है ना, मारगन मुरे, दे छुआ गए ऑप्शन।
ऐसे करके याद रखना, बन जाएगा। बाकी तुम लोग एकदम अच्छे से आता है तो बोल सकते हो मॉर्गन एंड मूरे, लेकिन कहाँ भैया, टीटी निकल ही नहीं रहा है। तो याद ना कैसे निकलेगा टीटी अब, मुर्गा मार के, याद रहेगा। चलिए ऑनलाइन वालों को याद हो गया, मुर्गा मार के क्या निकलेगा इन लोग का, टीटी, ऐसे करके बोल देना। या टैट बोल लो, टैट कैसे निकलेगा, मुर्गा मार के, ऐसे आ रहा है टैट एटी। अब कहा होते कैसे होते सब बड़बोन है ना, कर पूरा इतिहास पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला आ जाओ, ये स्टार मार्क है। अगला आ जाओ, सीएटी विधि, बाल अंतर्बोध परीक्षण, इसके बारे में लिखेंगे आप लोग। कौन दिया इसका, लियोपोल्ड, याद कर लो, लियोपोल्ड बैलक, लियोपोल्ड बैलक, ये है इसके जनक। बाल अंतर्बोध परीक्षण विधि जिसको बोलते हैं कैट विधि, कैट, लियोपोल्ड बैलक, याद कर लो। तो मॉर्गन का तो टैट याद कर लिया, अब कैट कैसे याद करोगे, लियोपोल्ड बैलक, बाल अंतर्बोध परीक्षण, लियोपोल्ड बैलक। कैट विधि, तो कैट को थोड़ा सा याद कर लो है ना, कैट लियो, कैट लियो, और क्या लियो, बैल लियो, कैट लियो और बैल लियो, और उसके बाद क्या कियो, परीक्षण कियो है ना, कैट और बैल का। अच्छा किसके साथ, बच्चे के साथ, बाल। तो कैट लियो बैल लियो, ऐसा करके याद कर लेना भाई, तभी याद होगा, नहीं तो तुम लोग जीवन में पहली बार नाम सुन रहे हो है ना, श्याम मोहन रामू श्यामू थोड़ी है, तुम्हें एकदम सहज तरीके से याद हो जाएगा। नाम देख लो, लियोपोल्ड बैलक, तो कैट लियो है ना, बैल लियो, हाँ बैल लियो, ऐसे कर कैट विधि, तो कैट लियो याद रखना, जैसे बोलो कैट विधि कौन, लियो सर लियो, ऐसे याद है। तो लियो का पूरा नाम क्या है, लियोपोल्ड बैलक, और टैट विधि कौन है, मार्गन मोरे। चलो ऑप्शन छुआना चाहिए चार ठग में, बन जाएगा। तो कैट लियो बैल लियो, क्या मस्त नाम है सर, लियोपोल्ड। ठीक है, अब छठी में कोई लेकर ही ना दिख रहा उनका नाम लग दो, लियोपोल्ड बैलक। सर राज ही दे दो, का नाम बताया जी, क्योंकि कौन सा राशि करके समझ में नहीं आएगा उनको। चलो अगला आ जाओ, आईबीटी विधि, बहुत ही फेमस है, रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण विधि बोलते हैं, इसका नाम लिख लेंगे, हरमन रोरसा, हरमन रोरसा, बहुत ही फेमस है ये, हरमन रोरसा, 1981 में ये विधि आया था। इसका सन भी याद कर लेना, लिख ले रहना कॉपी में कम से कम, 1921। चलिए, तो हरमन रोरसा आपको याद रखना है। कौन सा विधि इन्होंने दिया है, आईबीटी, पढ़ोगे आईबीटी का पूरा नाम क्या होता है, ठीक है, सीएटी का नाम क्या होता है, टीएटी का नाम क्या होता है, इसको सस्पेंस बने रहे ना, दो पार्ट 2 में इसको पढ़ेंगे, चल जाएगा। हाँ, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, तो इसको बाद में पढ़ेंगे। चलो तो यहाँ पे रख याद रखो, रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण विधि किसने दिया है, हरमन रोरसा, याद कर लोगे ना। हर किसी के मन में क्या रहता है, क्या रहता है, धब्बा। हर किसी के मन में क्या रहता है, धब्बा, है कि नहीं, तुम लोग बता दो, तुम लोग का मन साफ है एकदम, नहीं है ना, अगर साफ रहता तो तुम लोग यहाँ नहीं रहते, अभी कहाँ रहते, ऊपर। जो हाँ, मन साफ होने के बाद क्या होता है आदमी, हाँ ऊपर चले जाता है, ठीक है, या फिर मन साफ नहीं रहता इसीलिए तो लोग ऊपर से कहाँ आते हैं, नीचे आते हैं। गौतम बुद्ध बोलते हैं ना, जब तक मन साफ नहीं होगा तब तक तुम्हारा जन्म होते रहेगा, जब मन साफ हो गया, मन मतलब मन बुद्धि आत्मा साफ हो गया मतलब मुक्त,
चलो, तो मुक्त नहीं हो तुम्हारा हर मन धब्बा। अगला है वाक्य पूर्ति विधि। वाक्य पूर्ति विधि अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? SCT विधि। तो याद रखेंगे, वाक्य पूर्ति विधि को देने वाले हैं पाइन एवं टेंडलर। याद रखेंगे, वाक्य पूर्ति विधि को दिया कौन है? पाइन टेंडलर। 1930 में आया था ये। हो पा रहा है? लिख लिए? पाइन टेंडलर विधि, सॉरी, पाइन टेंडलर विधि मतलब वाक्य पूर्ति परीक्षण विधि कौन दिया है? पाइन और इसको कैसे याद करोगे बताओ? SCT मेथड है नाम इसका देने वाले। थोड़ा सा मतलब सुने रहो, अच्छे से सुने रहो। कई बार सुनना और अच्छे से सुनने में अंतर होता है कि नहीं? देखना और अच्छे से देखना में अंतर होता है, तो अच्छे से सुन ले रहो, देख ले रहो। SCT विधि पाइन और टेंडलर ने इसको जो है दिया था विधि को, वाक्य पूर्ति। ठीक है, तो वाक्य पूर्ति में क्या करना है तुमको? पाइन करना है ना? वाक्य पूर्ति पे क्या करना है? पाइन करना है, साइन नहीं करना है, पाइन करना है। तो वाक्य पूर्ति पे पाइन, वाक्य पूर्ति पे लाइन, वाक्य पूर्ति पे पाइन। टेंडलर, SCT पाइन। वाक्य पूर्ति पाइन। आप लोग वाक्य पूर्ति वाला कुछ बचपन में हिंदी में वो किए हो? वाक्य पूर्ति मतलब वो फिल इन द ब्लैंक्स है ना, हिंदी में क्या बोलते हैं? वाक्य को पूरा करो, ऐसा करके। ठीक है, चलो इसको थोड़ा अच्छा सुने रहना। पाइन और टेंडलर है, तो इसको आप लोग अपने हिसाब से बना लेना, कुछ आपके दिमाग में आए तो। बाकी हमें अभी केवल नाम सुनना है। चलिए, तो इस प्रकार से आप लोग जो है और ये प्रमुख विधियों के बारे में पढ़ लो। अब इसको अब रिवाइज कर लेते हैं। चलिए रिवाइज करेंगे मेरे साथ। प्रमुख विधियों में पहला अंतर्दर्शन विधि या प्रयोगात्मक विधि किसने दिया है? विलियम बॉन्ड। दूसरा है बहिदर्शन विधि या निरीक्षण विधि, जे वॉटसन। तीसरा है व्यक्ति इतिहास विधि, टाइडमैन। केस स्टडी किसने दिया है? टाइडमैन। और चौथा है प्रश्नावली विधि, किसने दिया है? RS वुडवर्थ। और पांचवा है समाज मिति विधि, जैकब ले मारो। अगला है TAT विधि, हाँ, मार्गन एंड मोरे। सातवां है बाल अंतर्बोध या फिर सैट विधि, सॉरी कैट विधि, सैट नहीं बोला, कैट, कैट। हाँ हाँ हाँ। अगला है रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण विधि, हाँ, IBT विधि। ठीक है, अगला है वाक्य पूर्ति परीक्षण विधि, हाँ, SCT विधि। चलिए, तो ये हो गया आप लोग की प्रमुख विधियाँ। एक बार बिना देखे बताना है, कोशिश करोगे? हाँ, अपने आप कोशिश करो, फोटो दिखना चाहिए जो मैं लिखाया था। चलो बताओ। अंतर्मन विधि कौन दिया है? और बहिर्मन, हालांकि है ना, अंतर्दर्शन और बहिदर्शन। अंतर्दर्शन कौन दे रहा है? विलियम। और बहिदर्शन JB वॉटसन। ठीक है, उसके बाद आ जाओ टैट विधि कौन दिया है? मॉर्गन एंड मोरे। और कैट विधि लियोपोल्ड और बेलक। ठीक है, और IBT मेथड कौन दिया है? हरमन रोरसा।
ठीक है भाई। प्रासंगिक अंतर्बोध विधि कौन दिया है? प्रासंगिक अंतर्बोध विधि, हाँ, मार्गन एंड मुरे। ठीक है। बाल अंतर्बोध विधि, हाँ, बस एक सेकंड। हाँ, ठीक है। रोरसा स्याही धब्बा विधि कौन दिया है? हरमन रोरसा। स्याही धब्बा याद रखना, ठीक है। वाक्य पूर्ति कौन दिया है? प्रश्नावली विधि कौन दिया है? प्रश्नावली, आर.एस. वुडवर्थ। समाज मिति विधि, समाज मिति विधि, जैकबले मारो, जैकबले मारो। और है आपका व्यक्ति इतिहास विधि, टाइडमैन। तो इस प्रकार से आप लोग जो है ये पूरे विधियों के बारे में जान गए, है ना। इसको आप लोग को रिवाइज करना है। तो लगभग हमारा जो है ये पोर्शन पूरा हो गया। आप लोग का बुक का एक लिस्ट है, उसको मैं आपके ग्रुप में डलवा दूंगा, उसको लिख लोगे। तो उसको भी लिख बताना है 50 ठोक मेन किताब के राइटर के नाम कर लोगे याद। किसको भी लिखवा के पढ़ाना है, याद करवाना है, लिख लोगे। मैं तुम्हारे ग्रुप में भेज दूंगा कि याद करवाना है, बोल दो याद कराना है। चलो ठीक है, कोड़ी हेलो, है ना, ठीक बन जाएगा। हाँ, तो हम 50 किताबों के नाम याद करेंगे, बन जाएगा। तो हमारा नर्सरी क्लास क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो 50 किताबों के नाम कल क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। नर्सरी क्लास फिर हमारा ओवर, फिर हमारा चैप्टर 1 चालू हो जाएगा। ठीक है जी। बाकी जितने भी अभ्यर्थी हैं, जितने भी अभी नए नए एडमिशन ले रहे हैं, लगभग 20 मनोवैज्ञानिकों का जीवन परिचय का वीडियो बनाया हुआ है अभी नए सत्र में। तो उसके वीडियो को आप लोग सुन लेना कहानी जैसे। ठीक है जी। जितने भी मनोवैज्ञानिकों के जिला परिचय आपके पैकेज में डाल दिया गया है, उन वीडियो को अपने कभी भी समय में आप देख रखना। चलिए ठीक है, आज क्लास वहीं पे ओवर करते हैं।